नमस्कार दोस्तों, मैं हैदर अब्बास नकवी फिर आपके पास एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूँ। खबर जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप देशवासी हैं और देश में क्या चल रहा है, किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये खबर कहाँ से निकली है और ये खबर हम क्यों बता रहे हैं, ये समझने की बात है और इसको सुनिए, समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम जो कहने वाले हैं, उन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। क्या यूपी पुलिस बहुत तनाव और प्रेशर में काम कर रही है? जी हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ, क्या यूपी पुलिस बहुत तनाव और प्रेशर में काम कर रही है? जी हाँ, ये इसलिए भी कहा जा रहा है कि बहराइच में जिस तरह से मामला आया और दैनिक भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें पता चला कि पुलिस ने कहा कि हमको 2 घंटे दे दिए जा रहे हैं, इस 2 घंटे के बाद तुम लोग जो चाहो इस 2 घंटे में कर लो। एक ये स्टिंग ऑपरेशन, दूसरा जब ये आपकी यात्रा निकल रही थी, ये आपकी विसर्जन यात्रा निकल रही थी, तो इस यात्राएँ जब इस तरह की निकलती हैं तो एक रोड मैप प्लान होता है, जिसमें परमिशन ली जाती है ऐसी यात्रा का। उसमें एक रूट बताया जाता है कि ये रूट कौन-कौन सी जगह से होकर जाएगा और कहाँ पर पहुँचेगा। तो उस रूट की एक समीक्षा की जाती है, पुलिस के लोग वहाँ पर आते हैं, बात करते हैं और लगता है कि भई यहाँ पर अगर ऐसे लोग हैं, इनके पास हथियार है या लाइसेंसबद्ध हथियार है, तो वो हथियार रख लिए जाते हैं, ज़ब्त कर लिए जाते हैं और फिर उस यात्रा को किया जाता है। अगर 2 घंटे तक कोई कार्यक्रम एक जगह पे रुका हुआ है, तो पुलिस उस पे इंटरफेयर करती है, बात करती है कि भाई क्यों है, आगे चलिए, टाइम आपका सीमा जो परमिशन आपने ली है वो इतने वक़्त तक के लिए। पर ये सब की अनदेखी हुई है, इन सब चीज़ों का हुआ है। पर हम आज बहराइच दंगों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बात सब लोग कर रहे हैं, सबको पता है क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। लेकिन उससे जो एक बात निकल कर आ रही है कि क्या पुलिस, जो मैंने पहली लाइन कही कि क्या पुलिस गहरे तनाव, प्रेशर में काम कर रही है? जी हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक खबर आई है कि एक औरत जिसने एक पूर्व विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाया था, वो वाराणसी की है और वो वाराणसी के पुलिस थाने में जाती है, कंप्लेन करती है कि उसके साथ लोग परेशान कर रहे हैं, उसके घरों में लोगों ने आग लगा दी है। तो पुलिस के एडीसीपी, उसका आरोप है कि जब एडीसीपी ने उसका हाथ मरोड़ दिया कि तुम कैसे ये रिपोर्ट लिखा रही हो, मोबाइल छीन लिया, पुलिस वालों ने आकर ही पिटाई की और जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने उस पे आग लगा दी उसके घर में, जिससे उसका 12 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया है। ये बात बनारस की है, उसने एडीसीपी के ऑफिस में हंगामा किया, तब ये बात खबर बाहर निकल कर आई। ये औरत ने एक बाहुबली, जी हाँ, एक बाहुबली विधायक के ऊपर रेप का केस लगाया था। ये बात 2000, वो विधायक अभी इस वक्त, जी हाँ, वो विधायक अभी इस वक्त आगरा जेल में है। लेकिन उसके कहने पे, ऐसा वो औरत कह रही है, ऐसी खबर में है कि पुलिस उसके कहने पे मुझे प्रताड़ित और परेशान कर रही है, मेरा हाथ मरोड़ा, वो भी एडीसीपी ने, और पुलिस वालों ने पीटा। और सबसे बड़ी बात सुनिए, ये जो घबराने वाली बात है और जो हम लोग कह रहे हैं क्या पुलिस तनाव और प्रेशर में काम कर रही है, और पुलिस वालों ने उसको धमकी दी कि तुम्हारे बाप और भाई पर रेप का केस लगवाकर अंदर कर देंगे। तो ये चल रहा है पुलिस का आजकल क्या तनाव और प्रेशर में है, ये खबर आई है। अब ये लड़की और इसका की कहानी को भी आप सुनते जाइए। ये मामला 2014 का है। ये भदोही विधानसभा के विजय मिश्रा, ये एक वक्त में अपने आप को ब्राह्मण नेता स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि एक वक्त में यूपी में ठाकुर और ब्राह्मणवाद का बहुत तगड़ा झगड़ा चल रहा था, तो विजय मिश्रा को ब्राह्मण नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। तो ये 2014 की बात है। भदोही लोकसभा सीट से इनकी बेटी सीमा मिश्रा चुनाव लड़ रही थी, जो हार गई थी और तीसरे नंबर से पर आई थी। पहले नंबर पे वहाँ पे भाजपा जीती थी। तो वो चुनाव लड़ रही थी, तो वहाँ पे चुनाव के शाम को एक प्रोग्राम था गाने बजाने का, ऑर्केस्ट्रा का। तो ये लड़की सिंगर थी, वाराणसी की रहने वाली थी, ये सिंगर थी, इसको भदोही में बुलाया गया था।
इसका कहना है कि जब मैं वहाँ पर गाने बजाने के बाद ग्रीन रूम होता है, जो एक छोटा सा रूम होता है, वहाँ पर जब मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो वहीं पर विजय मिश्रा आते हैं, मेरे साथ बदसलूकी करते हैं और मेरा बलात्कार करते हैं। इतना ही नहीं, जब बलात्कार करने के बाद ये बाहर बैठे रहते हैं और ये बाहर निकलती है तो ये अपने बेटे और नवासे से कहते हैं कि इसको छोड़ आओ। तो ये छोड़ने के लिए वो कहते हैं कि तुम दूसरे कमरे में बैठो। जब ये जाकर दूसरे कमरे में बैठती है तो वहाँ पर नवासा और बेटा भी बलात्कार इसका करता है। यहाँ पे भी कहानी नहीं रुकती है। जब वो उसको इलाहाबाद प्रयागराज भदोही से छोड़ने जा रहे होते हैं तो गाड़ी में भी एक बार इनका दुष्कर्म, इनके साथ बुरा व्यवहार और बलात्कार किया जाता है। ये रिपोर्ट लिखाती हैं। फिर इनका ये कहना था कि ये सिलसिला बराबर शुरू हो जाता है। वो उस वक्त इतने बाहुबली थे, इतने ताकतवर थे कि मैं उनके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही थी। मैं अपने घर में भी नहीं बता पाई और चुपचाप इसको झेलती रही। फिर इनका एक बार फ़ोन आता है कि आप सर्टिफिकेट्स लेकर अपने जो गाने वाने के लेकर आ जाओ तो मैं आपको कहीं नौकरी दिला दूंगी। तो इनको लगता है कि लड़ाई झगड़े से क्या, नौकरी करके अपना जीवन गुज़र बसर करूं। तो ये इलाहाबाद पहुंचती हैं। वहाँ पे भी होटल में इनको नौकरी भी नहीं दिलाई जाती है और इनका फिर से बलात्कार होता है। और ऐसे ही फिर 1-2 महीने के बाद ये रेगुलर सिलसिला चल रहा होता है। वाराणसी में भी ये बलात्कार की शिकार होती हैं। इनके तहत तो डर और सहम के मारे ये कुछ नहीं कर पाती हैं और ये छोड़ देती हैं बनारस शहर और जाकर मुंबई में जाती हैं। मुंबई में जाने के बाद ये दुबई चली जाती हैं। दुबई में इनके कुछ दोस्त मिलते हैं। दोस्तों के साथ इनकी इतनी गहरी रिश्ते होती है कि ये अपने दर्द की बातें, कि किस तरह से उनका क्योंकि जो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ने लगता है इस तरह के जो पीड़ित होते हैं, कि क्या उनके साथ में हुआ तो ऐसा हुआ होगा। तो कि दोस्तों ने पूछा कि तुम इतनी घबरा और परेशान क्यों हो जाती हो। तो ये एक शाम को अपनी सारी आप बीती बताती हैं। जब ये आप बीती अपनी बताती हैं तो वो लोग, तब तक 2020 आ चुका होता है। तो ये इनके दोस्त कहते हैं कि आप, क्योंकि 2017 में सरकार बदल जाती है, आपको पता है योगी जी आ जाते हैं, तो 2017 के बाद 2020 आता है। वो कहते हैं कि ये बदल चुका है, आप इनके खिलाफ रिपोर्ट करो। फिर इनके खिलाफ रिपोर्ट होती है और सामूहिक बलात्कार के मामले में विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाता है, जिन पे कई और केस उस वक्त तक खुल गए थे। इनके कुछ दिल्ली के मकान कुर्क किए जाते हैं, कुछ आनंद लोग जैसे बड़ी जगह में, आपका सरिता विहार जगह में, प्रयागराज में जो इनकी कोठी है, सब इनको कुर्क किया जाता है। कम से कम कहते हैं 235 करोड़ की प्रॉपर्टियों को जब्त किया गया। इतना इनके वैल्यू वाले आदमी थे। तो इनको जो भदोही कोर्ट में सुबोध मिश्रा जज होते हैं, वो इनको सज़ा सुनाते हैं 15 साल की। साथ में इनको डांट भी पड़ती है कि इस तरह से धमकाया, वो किया। उसके अतिरिक्त 2 साल की सज़ा मिलती है, 1 लाख का जुर्माना होता है। लेकिन इनके नवासे और बेटे को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई ज़्यादा सबूत और गवाह नहीं मिले थे। तो ये आदमी, ये विजय जो डॉन थे, बाहुबली थे आपके, इस तरह से ब्राह्मण चेहरा थे, एक पार्टियों में काफ़ी वर्चस्व रहे, जेल से चुनाव जीते हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं। इनकी बेटी आपकी एमपी का चुनाव लड़ी हैं, सीमा मिश्रा, ये सब है। तो इन्हीं पर ये जो लड़की अब जो वाराणसी में रह रही है, क्योंकि अब प्रशासन से इसे उम्मीद थी, पुलिस से उम्मीद थी, तो यहाँ पर वापस आने लगी। लेकिन अभी इनका ये आरोप आया है, जो आज की खबर है और बड़ी सनसनीखेज खबर ये आगे बनेगी, ये हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से ये पुलिस पर आरोप लगाया है, कि मैं आपको खबर सुना देता हूँ। बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा को जेल भिजवाने वाली गैंग रेप पीड़िता ने वाराणसी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मंगलवार को पीड़िता ने कहा, आरोपियों ने उसका घर फूंक दिया। शिकायत की तो पुलिस वाले पहुंचे, उन लोगों ने पिटाई कर दी। एडीसीपी ने हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, मोबाइल छीना, पिता भाई को झूठे रेप केस में जेल भिजवाने की धमकी दी। फिर से सुनिएगा। एडीसीपी ने हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, मोबाइल छीना, पिता और भाई को झूठे रेप केस में जेल भिजवाने की धमकी भी दी। पीड़िता ने एडीसीपी ऑफिस में हंगामा किया, कहा पुलिस विरोधियों से मिली हुई है। देखिए कैसे कहानी बदलती है, कि एक वक्त इन्हीं पुलिस के सहारे आकर उसने एक बाहुबली नेता पर आरोप लगाया जाता है, कि आरोप सिद्ध भी होता है और वो जेल में होता है। अचानक
ये सिचुएशन और सिस्टम कैसे बदल रहा है कि पुलिस आरोपियों से मिल जाती है और पुलिस विरोधियों से मिली है। महिला ने ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर कराई थी। ये वही विजय मिश्रा हैं जिनके बारे में हमने आपको पूरी कहानी बताई और इस लड़की की कहानी बताई। ये लड़की सिंगर थी, बेसिकली बॉम्बे में रही है, उसमें रही है, जिसके बाद उनको 15 साल की सज़ा हुई। इस समय विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद हैं। पीड़िता ने बताया कि 19-20 अक्टूबर की देर रात मेरे पड़ोसी विजय यादव और मनोज यादव ने घर में आग लगा दी थी, इससे मेरा 12 लाख का नुकसान हुआ था। तो कहानी ये थी कि इनके घर पे आग लगाई गई थी इनके पड़ोसियों ने, तो इस आग का और इसके विरोध में ये पड़ोसियों के खिलाफ शिकायत करने जाती हैं तो पुलिस उल्टा इनको परेशान करती है, इनका हाथ मोड़ देती है, इनका मोबाइल छीन लेती है, इनके भाई और फादर पर रेप के केस में फंसाने की धमकी भी दी जाती है। और तो ये थी कहानी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या पुलिस इतने दबाव और प्रेशर में आ गई है कि क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या इतना काम का लोड आ गया है जिससे पूरा राज्य में प्रभाव पड़ रहा है और जो पुलिस की एक अच्छी इमेज थी वो ख़राब होती जा रही है। तो हमें लगा क्योंकि ये आगे बात बढ़ेगी तो ये खबर आपको जानना समझना ज़रूरी है। तो इसी तरह की खबरें जो मेन मीडिया में नहीं बताई जाएंगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।